पिछली क्लास में वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करी थी आपके सामने। नोट्स यहाँ रखे हुए हैं, यू विल गेट द हार्ड कॉपी इन द नेक्स्ट क्लास। आई कुड नॉट गेट द प्रिंट आउट्स। ठीक है, ठीक है, वो टाइम लगता है उसको बनाने में। और यहाँ देखिए अब आपके पास, आई विल नॉट रिकैप्चुलेट इट, रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने आपको फिर पिछली क्लास में बताया था कि देर इज अ टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच यू विल फेस इन योर बोर्ड एग्जाम और इन योर स्कूल एग्जाम। ये बड़े वाले क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वो भी होगा। दिस चैप्टर इज very favorite for the very favorite to the examiners as far as general entries questions are concerned। 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, जनरल एंट्री के क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे चलता है। बट मोस्ट पॉपुलरली here you have to see the question which in the question particularly in which the balance sheet is given। they are asking you to realization account बनाइए, या फिर they are asking you कि realization बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, या कैश बैंक बनाइए। हद से हद पार्टनर का लोन अकाउंट बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये जो भी स्ट्रक्चर एबीसीडी कर रखा था, इसकी हम आज दोबारा से डिस्कशन करेंगे। इसका क्या यूज है, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू सी टुडे, दैट आई एम गोइंग टू टेल टुडे। और उसके बाद फिर हम सीखेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर करना, और उसके बाद सीखेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, मतलब आज से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। और मतलब अगर मैं बोलूँ किसी नॉर्मल क्लास की बात, तो आपके पास जो बेसिक स्किल होनी चाहिए डिसोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की, दैट यू विल एक्वायर टुडे। उसके बाद जो इंटेंस होती है, डीप स्किल्स होते हैं, उसके लिए हम आगे आने वाली क्लासेस पे बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या होता है, एंड व्हाई आई हैव लाइक कैटेगराइज देम इनटू ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ऐसा करके क्यों करा, एंड व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ दैट, एंड हाउ कैन वी यूज इट। क्या इस्तेमाल होगा, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी चल के। आइए देखें जरा यहाँ। सो मैंने कल भी पिछली क्लास में शायद आपको हिंट दिया था, नहीं दिया था, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। पहले आपके पास होती है बैलेंस शीट, फिर उसके बाद आप बनाएंगे रियलाइजेशन, फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, फिर आप बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट, और फिर जरूरत पड़ी तो क्या बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं, उससे पहले या बाद में। तो देखिए, पहले आप देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। लाइक इफ आई हैव हियर द बैलेंस शीट, ये मेरे पास बैलेंस शीट पड़ी हुई है, ठीक है। छोटी सी बैलेंस शीट जिसमें कुछ भी नहीं, छोटे छोटे आइटम्स हैं। और मेजरली आई विल राइट दिस टाइप बैलेंस शीट हियर। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट होगी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बैलेंस शीट। फीस लिख रहे हैं, लाइबिलिटीज, एंड देन एसेट्स और रुपीस। अभी जब मैं बोलूँ तो मेरे साथ साथ इसे नोट कर लेना। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ये सिर्फ स्केलेटन है, इसे कैसे यूज करेंगे वो दिखाऊंगा अभी। और बताया था मैंने आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यू जनरली टेक केयर ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स का बेचना नहीं दिखाया जाता, बेचने में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस दैट हैज टू बी शोन देयर। यहाँ एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद बेची भी जाती हैं, कैसे वो मैं दिखाऊंगा आपको। एंड व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म सेल ऑफ एसेट्स, उसके लिए टर्म यूज होती है एसेट्स रियलाइज्ड। वैसे हम उसको लेके चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास आएगा ये रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज एंड क्रेडिट, गोज इन दैट वे, इस तरह से। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर कर लेते हैं इसको। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आइडियली आई टेक, देर आर टू थ्री पार्टनर्स, देर आर थ्री पार्टनर, देर आर टू पार्टनर्स, डजंट मैटर, ये तो सिर्फ स्केलेटन है। मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर तीन पार्टनर अगर आपके पास हैं तो एबीसी, और उन्हीं की फर्म को हम यहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे पहले बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। बट एक खास बात होती है कि यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट ही नहीं लिखना, क्योंकि बिजनेस क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि शरीर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल रिचुअल उसकी परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस मर चुका है,
उसका फाइनल क्या कर रहे हैं, रिचुअल्स हम क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं, मना रहे हैं। अभी जब हम मंडे को मिलूंगा ना मैं आपको, तब आप मुझे एक दूसरे रूप में देखेंगे। सो हियर वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। विल राइट डेबिट यहाँ, विल राइट क्रेडिट यहाँ, आई राइट पर्टिकुलर्स यहाँ, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, आई टेक दैट। पर्टिकुलर्स यहाँ, ए बी और सी हम ले सकते हैं, विल गो इन दैट वे। ऐसा करके चलते हैं। ठीक है जी। थोड़ा और ऊपर चलें जरा, तो क्या बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा और ऊपर चलते हैं जो। तो आई मेक हियर कैश या बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं कैश या बैंक अकाउंट। और कभी कोई भूले बैठ के बोल दे आपसे कि भाई आपको लोन अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स का, तो वो भी बना सकते हैं हम लोग। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अभी नहीं जरूरत है इसकी, स्केलेटन में बना के रख दूंगा। विल राइट हियर कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स और रुपीज एंड क्रेडिट, ऐसा करके। और लास्ट में बहुत जरूरी अगर हुआ तो हम बना लेंगे क्या, थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं इसको, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ लोन जो क्या करती है, फर्म पार्टनर्स को देती है। प्लीज पीछे से। डेबिट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, रुपीज हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, रुपीज हो गया, क्रेडिट हो गया। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस तरह से आप देख रहे हैं। हमने बैलेंस शीट रखी है, दिस मस्ट बी गिवन टू यू, होगी आपके पास, होगी जनरली गिवन ये। फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कैश या बैंक अकाउंट बनाया, और फिर हमने क्या बना दिया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बना दिया। ठीक है जी। ये है स्केलेटन हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस का, नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट द वर्क नाउ। ठीक है। आइए जरा इस तरफ देख लेते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, ए बी, देख रहे हैं, ए है, बी है, सी है और डी ग्रुप के आइटम यहाँ पर आपके पास है। उस तरफ क्या आपके पास है, ई है, एफ है, जी और एच ग्रुप के आइटम है। आपके क्लास ग्रुप पर डाली हुई है, मैंने बोला हार्ड कॉपी यू विल गेट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, वो देख लेते हैं। आप यहाँ से थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, जरा देखिए यहाँ से। ये देखिए, जो लोग ऑनलाइन बैठे क्या उन्हें विजिबल है ये इतना बड़ा, ठीक है, इज इट विजिबल? ये देखिए, Yes, sir. विजिबिलिटी है इसमें, दिख Yes, रहा sir. होगा, है ना? तो चलिए कैसे करते हैं, जरा वो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट्स में ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। ऐसे ए बी सी डी मैंने लिखा लाइबिलिटी में, और एसेट्स में मैंने लिखा फिर क्या, ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच। वट एवर आइटम इज देयर इन द बैलेंस शीट मैंने चार ग्रुप में कैटेगराइज करा, रटना नहीं है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यू विल फील इट इजी, कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो मेरे पास क्या था, ये ए ग्रुप का आइटम था। क्या लिखा है, और ये ए ग्रुप का आइटम किस तरफ पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है।
ये ए ग्रुप के आइटम वो आइटम है जो कि कोर आइटम होते हैं किसी कैपिटल अकाउंट, किसी के मतलब कैपिटल अकाउंट के लिए। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस, करंट का पॉजिटिव बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फ्री अगर रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री है, नो क्लेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर फ्री है, नो क्लेम। मालूम है ना रूल ऑफ थंब क्या करते हैं इसका? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की किस साइड डालते हैं? क्रेडिट साइड डालते हैं। दैट इज व्हाट इट इज मेंशन देयर। रूल ऑफ ट्रांसफर। हम बैलेंस शीट को खाली कैसे करेंगे? बैलेंस शीट खाली होगी, बैलेंस शीट के आइटम उठेंगे, रियलाइजेशन में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, कैश या बैंक में जाएंगे या लोन में जाएंगे। एसेट्स खाली होगी, उसके आइटम इन्हीं चारों अकाउंट के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या तरीका होगा, वो हम सीख रहे हैं। सो अनडाउटली आप पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल में भी, चेंज इन पीएसआर में भी, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पढ़ के आए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। सो मैं क्या करूंगा, देखिए अब आप यहाँ से एरो उठेगा, ये एरो, और किस तरफ जाएगा? ये देखिए एरो उठेगा तो किस तरफ जाएगा? ऐसे एरो जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरफ जाएगा। क्या बोल के जाएगा यहाँ पर इस तरफ एरो? ए। किस तरफ गया भाई ये एरो, देख रहे हैं आप एरो डालिए, डालिए अपने आप। आपके ए ग्रुप के आइटम कहाँ चले गए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड चले गए? क्रेडिट साइड चले गए। दिस इज एन एरो, ये ऐसे चला गया इस तरफ, ट्रांसफर हो गया। अगर आप ये आइटम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, तो आपका पहला काम क्या है, इसे यहाँ ट्रांसफर कर देना है। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? उधर से पीछे से। अच्छा, फिर मेरे पास आया कौन से ग्रुप का आइटम? बी ग्रुप का, पार्टनर्स का लोन है ये। क्या है? पार्टनर्स का लोन। इफ देर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, लोन ऑफ द पार्टनर इज टू बी पेड ऑफ आफ्टर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। याद होगा कल की क्लास में सीखा था हम लोगों ने। सो व्हाट वी हैव टू डू, पार्टनर लोन को क्या करना है? कैश या बैंक बोल के क्या कर देना, सीधा पे ऑफ कर देना है। क्या कर देना? सीधा पे ऑफ कर देना है। तो देखिए जरा, अगर मेरे पास पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना हुआ है, अगर मेरे पास पार्टनर्स का लोन बना हुआ है, ठीक है जी, तो पार्टनर्स का लोन बना होगा तो क्या लिख के आएगा यहाँ पर? ये बैलेंस बीडी बनकर आएगा, आएगा बैलेंस बीडी बनकर, ऐसे आएगा ना। और अगर मैं इसे पे करूंगा तो कैसे पे करूंगा? डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? कैश या बैंक लिखूंगा, मैं ऐसे पे कर दूंगा ऐसे। एंड इन दिस वे दिस लोन अकाउंट इज डन। कई बार ऐसा भी होता है, पार्टनर लोन 50,000 का था, सेटल्ड एट 40,000। कई बार ऐसा भी होता है, पार्टनर लोन 50,000 का था, सेटल्ड एट 60,000। तो वो केस हम पेज नंबर 8 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो हमने बोला ना यहाँ पर, पेज नंबर 8 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ ट्रांसफर करना है। वेयर आई हैव टू ट्रांसफर दैट, कैश या बैंक अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करना है? कैश या बैंक अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर होगा देखिए अब आप इधर देखिए। सो आई गो टू हियर, ये मेरा कैश या बैंक अकाउंट है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज माई कैश या बैंक अकाउंट। और ये क्या आइटम है? बी ग्रुप का, बी ग्रुप का आइटम। हाउ विल आई ट्रांसफर दिस? ऐसे, ऐसे इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे क्या जाएगा, क्या बोलूंगा इसको मैं यहाँ पर? ये दिस इज बी ग्रुप का आइटम। ये बी ग्रुप का आइटम का क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? ये बी ग्रुप का आइटम, वेयर आई प्लेस दिस, ये बी ग्रुप का आइटम कहाँ चला गया? कैश या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला गया, मतलब पेमेंट हो गई। रूल ऑफ थंब, पार्टनर्स का लोन लाइबिलिटी वाला, कुछ भी नहीं बोला जाए, उसे सीधा पे कर देते हैं। करना ही है। मैं इसे ऑर्डिनरी लाइबिलिटी की तरह ट्रांसफर करके रियलाइज करना नहीं करेंगे, बार्गेनिंग नहीं है कोई, पे करना है सीधा सीधा, ठीक है। इसके साथ बार्गेन कर ले अगर बी से, भाई तेरा लोन है थोड़ा कम ज्यादा ले ले, तो बात अलग है, लेकिन उसके बारे में नीचे इंस्ट्रक्शन गिवन होगा, करेंगे क्वेश्चन ऐसा। तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इफ नथिंग इज मेंशन, पार्टनर का लोन सीधा क्या कर देना है? ट्रांसफर कर दीजिएगा कैश या बैंक में, मतलब पे कर दीजिए सीधा सीधा। बट यू हैव टू सी कि क्या एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा हम लोगों ने, आफ्टर कंसिडरिंग द रेलेवेंट एडजस्टमेंट। वो 9 नंबर, वो पेज नंबर 8 में हम डिटेल में बताएंगे आपको, अभी नहीं, ठीक है जी। दिस इज फाइन। सी ग्रुप के आइटम, कल की क्लास में बताया था मैंने कि सी ग्रुप के आइटम वो आइटम होते हैं जो होते तो लाइबिलिटी साइड है, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी जिन्हें हमें पे करना होता है। अब मुझे बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये आपकी लाइबिलिटी साइड में है, बट जब आप बिजनेस बंद करेंगे, डू यू पे एनीथिंग फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स है, डू यू हैव टू पे एनीथिंग फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स? नहीं। आपने अपने प्रॉफिट को निकाल के अलग रख लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आपको याद है ना, डेटर्स आर ऑल गुड, तो हमारे लिए तो फायदा हो जाता था। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐसी लाइबिलिटी है जिसे पे ऑफ नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखता है,
ये हम इधर कब डालते हैं? तो इनके अगेंस्ट जब ये फ्री नहीं होते हैं, जब ये क्या नहीं होते, फ्री नहीं, जब ये प्रॉपर रिजर्व्स होते हैं। भाई ऊपर वाले देखिए, ये रिजर्व्स फ्री थे तो क्या किया, पार्टनर्स में डाल के छुट्टी कर दी। अब ये वाले रिजर्व्स जो हैं ये फ्री नहीं थे, तो हमने क्या किया, इनको सी ग्रुप में डाला। और इनको सी ग्रुप में डालने के बाद इनको हमने पार्टनर्स में बांटा नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ा है। देखेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप एंड डाउन क्या होगा, देखेंगे क्लेम फॉर कंपनसेशन क्या जाता है। तो इन्हें कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि बिफोर वी रियलाइज इन्वेस्टमेंट, बिफोर वी पे एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन, मुझे देखना तो पड़ेगा कितना मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ठीक है जी, इन्हें हम कहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में भेजते हैं। कुछ चाहिए, क्या चाहिए, ये लुकिंग एट देयर, अच्छा वो बनाया है, ये भी है, ये भी आप ही के स्कूल के हैं। चलो, वो हमारी क्लास की रापुंजल है ना। अब हंसा कोई यहाँ पर, नहीं हंसा ना? ठीक है, तो देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, क्रेडिट साइड में डाल दिया। ठीक है, क्यों, देखिए एक और चीज समझिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट इज लाइक एन ऑक्शन टेबल। क्या चीज है ये आपके लिए, ऑक्शन टेबल है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट में अगर मैं कोई लाइबिलिटीज को इस तरफ डालता हूं तो इसका मतलब क्या किया मैंने, लाइबिलिटी को मैंने पॉजिटिव साइड में डाला। अगर लाइबिलिटी पे ऑफ होगी तो डेबिट में दिखेगा, वरना मेरे लिए तो फायदा है वो। लोग सोचते हैं ना कि लाइबिलिटी को इनकम क्यों मान रहे हो, अरे भाई लाइबिलिटी इज अ फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेंडिचर, फ्यूचर की पेमेंट है। मैंने क्रेडिटर को इस तरफ डाल दिया, हाँ रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन में आया कि क्रेडिटर्स आर नॉट पेड ऑफ, या क्रेडिटर एग्जाम्प्ट हो गए, तो क्या हुआ, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में डालने से क्या फर्क पड़ा मुझे, कि क्या हुआ लाइबिलिटी क्रेडिट साइड डालने में, कि मैंने एक प्रोबेबल मान लिया क्या, कि मुझे एक तरह का फायदा हुआ। तो आप बोलेंगे तो प्रूडेंस के अगेंस्ट होगा, तो भाई प्रूडेंस के साथ तो तब चलोगे ना जब बिजनेस चलने वाला होगा। हमने कहा शरीर क्या हो चुका, मर चुका, आप अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंटिंग के पुराने कंसेप्ट थोड़ा भूल के किनारे करिए। एज पर मैटर ऑफ प्रूडेंस मैं कभी नहीं मान के चलूंगा ना एंटिसिपेट प्रॉफिट होगा, मेरा तो बिजनेस बंद हो रहा है, मैं तो क्लोज कर रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो मैं तो मान के चलूंगा ना कि ये जो लाइबिलिटी इनके बदले में कुछ पे नहीं करना, मैंने इन्हें क्रेडिट साइड में डाल दिया। पे। अब अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई पेमेंट होगी तो वो डेबिट साइड में दिख जाएगी। मान लिया मेरा क्रेडिटर 50,000 इस तरफ गया, और मैंने क्रेडिटर के अगेंस्ट 60,000 पे करा तो इस तरफ चला गया। नाउ डेबिट इज 60, क्रेडिट इज 50, आई हैव अ लॉस। मेरा क्रेडिटर 50,000 का, और मुझे पेमेंट करनी है 40,000 की, क्रेडिटर ही इज हियर 50, और पेमेंट जाली 40 की, तो क्रेडिट साइड इज मोर बाय 10, प्रॉफिट हो गया। दैट इज द रीजन कि क्यों उसको, अच्छा और आप देखेंगे डायगोनली ट्रांसफर कर रहे हैं। अगला आइटम क्या बनेगा अब हमारा, वी हैव सी ग्रुप का आइटम, उसे कहाँ भेजेंगे हम, इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ। सी ग्रुप का आइटम इस तरफ जाएगा ऐसे। ये वो लाइबिलिटीज है जो लाइबिलिटी होती ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, डिस्प्लेशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट कुछ नहीं देना, मेरा बेनिफिट है। प्रोविजन फॉर टैक्स के अगेंस्ट कुछ नहीं देना, मेरा बेनिफिट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अगेंस्ट कुछ नहीं देना, मेरा बेनिफिट है। तो बेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कौन सा आइटम हुआ अब आपके पास ये, सी ग्रुप का। अब आ जाते हैं कौन से ग्रुप के आइटम, डी, प्योर लाइबिलिटीज। प्योर लाइबिलिटीज, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, है ना हमारा प्यारा आइटम, जिसे हम बार बार बांट देते हैं, है ना, पराया समझ के। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड इन द ओल्ड रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। नहीं, नहीं, बांटते ना। अरे प्रोविजन, ये फंड है, फंड, फंड का क्या करना है, फ्री फंड बांट डालो। बहुत बढ़िया, आई लव यू, लव यू मैन। देख लिया, देख लिया, डार्क स्पॉट बड़े वाला। जिंदगी भर बोलता बोलता मेरी गाड़ी तक के बाल सफेद हो गए। क्या बोला मैंने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भाई कभी नहीं बांटते हैं, बांट के खा गए जेल चले जाओगे। पता था, तो क्यों बोला बांट देते हैं। है ना, कल को सड़क में चलते हुए कोई बोले प्रेशराइज करके, हाथ ला इधर, हाथ इधर इधर, जबरदस्ती अंगूठी चढ़ाते तो क्या होगा, अम्मा को बोलेगा अम्मा तुम्हारी बहू है नमस्ते करो। हाँ, कुछ भी। अरे वेर इज योर लॉजिक, मैं चेंज इन पीएसआर से बोल रहा हूँ भाई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते हैं, नहीं बांटते हैं। भाई कह रहा बांटते हैं, क्या चाहिए तुम्हें। आइए देखें, तो ये वो आइटम है जो प्योर लाइबिलिटीज है। बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज, मॉर्गेज लोन्स,
अगर ए बी सी पार्टनर थे, मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन, मिसेस सी का लोन। और अगर मिसेस ए, मिसेस बी, मिसेस सी पार्टनर थे, मिस्टर ए का लोन, मिस्टर बी का लोन, मिसेस सी का लोन। इंटर इक्वालिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कानून बड़ा शातिर होता है, जो ऊपर शामिल ना हो वो बी ग्रुप में शामिल होगा। क्या पता कुछ भूले भटके हो जाए, है ना। तो कहाँ जाएंगे ये? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, हम इस एरो को उठाएंगे और इसे यहां छोड़ देंगे, इस तरफ, इस तरफ। क्या चला गया? बी साइड में। आप देख रहे हैं सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं? लाइबिलिटी वाले। क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्मल लाइबिलिटी साइड के आइटम पार्टनर्स कैपिटल वाले क्रेडिट साइड में चले गए। फिर बी ग्रुप का आइटम पार्टनर्स लोन का कैश है, बैंक में पेमेंट करके चला गया। सी ग्रुप के आइटम जो होते हैं नकली टाइप ऑफ लाइबिलिटी होते हैं, रियलाइजेशन में चला गया। और प्योर लाइबिलिटी कहाँ चली गई? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या दिखेगा आपको? लाइबिलिटी और एसेट्स के आइटम जो यहाँ कहीं नहीं आते, यहाँ दिखेंगे। और इनको रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इनका हिसाब किताब करेंगे। कितनी लाइबिलिटीज, कितनी एसेट्स। और आप देखेंगे इफ आई प्लेस एसेट्स ऑन दिस साइड, तो हमने डेबिट साइड में एसेट्स क्यों डाला? मैटर ऑफ प्रूडेंस बोल के डाला। हमने फर्नीचर यहाँ डाल दिया, बिक गया तो इधर आएगा, ना बिका तो लॉस है। प्लांट इज प्लेस्ड ऑन दिस साइड, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं नहीं बिका तो लॉस, बिक गया तो इस तरफ दिखेगा। गॉट इट। तो चलिए, अब हमारे पास अगला आइटम कौन सा है, उस तरफ चलें जरा। वो रखा उस तरफ। ई ग्रुप का पहला आइटम कौन सा है? कैश या बैंक का बैलेंस। वेयर विल बी प्लेस कैश या बैंक का बैलेंस? कैश या बैंक के डेबिट साइड में। तो यहां देखिए, ये वाला आइटम हमारे पास है, ये वाला, ये ई। ये किस तरफ चला गया? इस तरफ चला गया। ई कैश या बैंक का डेबिट साइड में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट में बैलेंस बीडी बोल के लिखते हैं इस तरफ। कैश या बैंक का बैलेंस, ठीक है। कैश अकाउंट होगा तो कैश बैलेंस बीडी होगा, और बैंक का पैसा कैश में जमा करा देंगे। और अगर बैंक अकाउंट होगा तो बैलेंस बीडी होगा, और कैश को बैंक में जमा करा देंगे, या बैंक से पैसा निकाल देंगे, वो हम क्वेश्चन करेंगे, दिखेगा आपको। ई ग्रुप इज सेटल्ड। अब ई ग्रुप सेटल हो गया तो चलिए किस पे जाते हैं? एफ ग्रुप पे। एफ ग्रुप में वो आइटम है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव चीजें होती हैं। क्या? पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, पार्टनर की ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, लॉस, fictitious assets, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब क्या होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या होते हैं? रिड्यूस करने वाली चीजें होती है। तो कहाँ जाएंगी? डेबिट साइड में जाएंगे। तो क्या करेंगे इनको अब? इनको उठाते हैं यहां से। ये कौन से ग्रुप क्या? एफ ग्रुप के आइटम है, दे आर प्लेस्ड हियर, इस तरफ। क्या बोला इनको हम लोगों ने? एफ बोला, ऐसे चला गया। ये इस तरफ चली गई। ठीक है जी। अब चलें आगे थोड़ा सा। अब अगर हमने पार्टनर से लोन लिया तो पार्टनर को लोन दिया भी होगा। चेंज आपने रिटायरमेंट एंड डेथ में क्या पढ़ा था? इसे भी कैपिटल अकाउंट में डालते थे, इसे भी कैपिटल अकाउंट में डालते थे। यू कैन डू दैट हियर ऑल्सो। लेकिन एक, मैंने एनसीईआरटी वाली अप्रोच फॉलो करी। एनसीईआरटी में देयर इज एन इलस्ट्रेशन, तुम्हें इसको कहाँ डाला है? कैश या बैंक की डेबिट साइड में डाल दिया है। जब हम पार्टनर को फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, इससे भी पैसा लेंगे। हम बोलेंगे भाई हमारा बिजनेस डूब रहा है, खत्म हो रहा है, हमारा पैसा दो। ठीक है। आइडियली तो ये होगा कि इस पार्टनर को हमें देना भी बनेगा, इससे लेना भी बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट होगा। आपकी बुक में क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर लोन को कैपिटल से भी एडजस्ट कर रखा है। टोटल एडवाइस, उस चक्कर में मत पड़िए। पार्टनर से लेना बनेगा तो ले लेंगे, इसे देना बनेगा देंगे, इसे लेना बनेगा तो लेंगे। अभी क्या करना है इसे? कैश या बैंक अकाउंट की कौन सी साइड डाल देना है? डेबिट साइड में। आफ्टर कंसिडरिंग रेलेवेंट एडजस्ट, पेज नंबर 9 पे देखेंगे उसको। अभी तो सिर्फ ट्रांसफर खेल रहे हैं। कहाँ जाएगा? कैश या बैंक की डेबिट साइड में। कहाँ जाएगा? कैश या बैंक की क्रेडिट साइड में। गॉट इट। लाइबिलिटी वाला लोन पे करेंगे, एसेट्स वाला लोन रिकवर कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखिए जरा। तो दिस इज व्हाट जी ग्रुप का आइटम था, ये जी ग्रुप। ये जी ग्रुप कहाँ जाने वाला है? ये यहाँ, इधर, इस तरफ। ये जी ग्रुप का आइटम चला गया। जी ग्रुप कहाँ चला गया? डेबिट साइड में। किसका? कैश है, बैंक की। तो एक तो ओरिजिनल बैलेंस ऑफ कैश है बैंक, वो इस तरफ आएगा। और एक पार्टनर के लोन की रिकवरी हम इस तरफ कर लेंगे। और अब बचती है हमारे पास क्या? बची खुची सारी एसेट्स। सारी एसेट्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर। फिर डिबेंचर किसी ने खरीद रखे हैं, लोन, डेबिट, एसेट्स वाला, कुत्ता, गधा, बकरी, घोड़ा, मुर्गा, बकरी, कुछ भी है ना, मछलियां, सब लाइव स्टॉक कहलाता है ये।
कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग्स, लूज टूल्स, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोर, स्पेयर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कोई भी एडवांस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी आइटम जो ऊपर कवर नहीं होता था, सब क्या है? एसेट्स हैं। ये वो एसेट्स हैं जिन्हें हम बेचेंगे और पैसा लाएंगे और फिर अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं ये? देखिए किस तरफ जा रहे हैं ये? रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट इज एन ऑक्शन टेबल। वहाँ एसेट्स भी रखी जाएंगी और लाइबिलिटी भी रखी जाएंगी। एसेट्स बिकेंगे और फिर लाइबिलिटी की सेटलमेंट करेंगे। तो ये एच ग्रुप कहाँ जाने वाला आइटम है बताइए? एच ग्रुप ये रहा इस तरफ, यहाँ जाएगा ये, इस तरफ एच ग्रुप यहाँ जाएगा। अब आप देख रहे हैं महाभारत के युद्ध की तरह तीर चले खूब सारे, लेकिन क्या हुआ? लाइबिलिटी के तीर किस तरफ गए? सारे क्रेडिट साइड में। एसेट्स के तीर किस तरफ गए? सारे डेबिट साइड में। ठीक है, और रटने वाली कोई बात ही नहीं है। देयर इज नथिंग। वो जो छोटू अकाउंट था हमने पार्टनर लोन, वो हमने पहले ही बंद कर दिया है। देख लेना, पहले ही बंद कर दिया उसको। तो आप बोलेंगे कैसे बंद किया? अब आप यहाँ देखिए, ये पार्टनर लोन इधर था, पार्टनर लोन जो था इधर था ना, इसकी पेमेंट इस तरफ हुई ना, पेमेंट इस तरफ हुई ना पार्टनर्स की लोन की। तो बैंक से किस तरफ ट्रांसफर हुआ? इस तरफ ट्रांसफर हुआ ना, डायगनली। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर क्या होता है? डायगनल होता है, इसका ध्यान रखेंगे। सो दिस इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट, दिस इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट चीजें आपके लिए क्या है? रेलेवेंट चीजें ये वाली हैं आपके पास, कि बैलेंस शीट से आप ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे खेलेंगे, नोट कर लीजिए। और अब मैं रियल सेंस में आपको ट्रांसफर ट्रांसफर करना दिखाऊंगा। जस्ट नोट इट डाउन। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए इस बात में मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में। एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। कैसे ट्रांसफर करते हैं हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स को, हमने अभी यहाँ पर करके देखा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश। आपके सामने मैं एक इलस्ट्रेशन नंबर लेके चल रहा हूँ, कौन सा वाला? आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 20, आई थिंक 20। कौन सा है ये इलस्ट्रेशन? 21। इलस्ट्रेशन 21 आपकी किताब का, पेज नंबर 7.34 का। तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे करना है मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ साथ स्केलेटन हम फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंट का, ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे पहले 2-3 क्वेश्चन में, फिर हम चलेंगे किसी क्वेश्चन को फुल फ्लेज तरीके से सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। पहले ट्रांसफर ट्रांसफर खेलते हैं। तो ये तो एडजस्टमेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू टच एडजस्टमेंट एट ऑल। अभी एडजस्टमेंट अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है जी। और ये चलते हैं इस तरफ, ये हमारे पास याद है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। अब ये एबीसी ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि आप अगर कभी भूल जाएं तो उस शीट को रेफर कर लें और आपकी हेल्प हो जाए। ये सारे आइटम दिख रहे हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है। आप एक पूरे एक पेज पे आप बना लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, बना लीजिए एक पूरे पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अभी तो हम ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे, और जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे तब हम दोबारा सॉल्व करने के लिए आएंगे इसको। पूरा एक पेज छोड़िएगा किसके लिए? रियलाइजेशन के लिए। अगले पेज पर बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। उससे अगले पेज पे बना दीजिए लोन अकाउंट। ये आपको बनाना है। व्हाट इट आदित्य, क्या करना है? अच्छा, यहाँ वो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे नहीं आप, पहले ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करते समय किस चीज का ध्यान देना है? बस वर्कमैन कंपनसेशन का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का, बाकी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स लोन है वो भी अगर देखना हो तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं, बाकी सिर्फ ट्रांसफर करना है। तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे किसका? रियलाइजेशन का लंबा चौड़ा फॉर्मेट पूरे एक पेज का। अगले पेज पे कैपिटल अकाउंट, पेज पे बैंक अकाउंट, उससे अगले पेज पे बनाएंगे आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट। कौन सा लोन है? पार्ट लोन बाय बी अकाउंट। ये हमें करना है। बनाइए फॉर्मेट फटाफट से, जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। और ये क्वेश्चन आप ही की किताब का है, एंड आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। विजिबल है ऑनलाइन में सबको? हाँ ना को? सर। हाँ ना को? यस सर। ठीक है, तो आपके सामने सारे फॉर्मेट रेडी हैं। बी का लोन, ए का लोन, ए का जो लोन है क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये रहा। एसेट साइड में मेरे ख्याल से ए का लोन टू ए, सॉरी लोन टू ए है ये। तो विल राइट इट लाइक दिस। ए इज लोन नहीं करेंगे, लोन टू ए कर देंगे। लोन टू ए, ये वाला, ये अकाउंट है। और आप देखेंगे दोनों लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट भी बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, अब हम अपनी बैलेंस शीट को उठाते हैं और क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले क्रेडिट लाइबिलिटी साइड उठाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली। कहाँ ट्रांसफर होगा? प्योर लाइबिलिटी। किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? कितना? 1,05,000। विल राइट 1,05,000।
ऐसे करके ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। अब आते हैं इस तरफ दूसरा, लोन बाय बी। क्या करते हैं लोन बाय बी का, कहाँ भेजते हैं? सीधा पेमेंट करते हैं। सीधा क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसे वैसे? लोन बाय बी अकाउंट में। चलिए जरा चलते हैं पहले। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले चलता हूँ किस पर, ये रहा, हियर इज द अकाउंट, बी का लोन अकाउंट। व्हाट इज बैलेंस बीडी? लोन का अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना लिखा है क्वेश्चन में, देखिए। ये रहा 15,000। ऑल राइट, 15,000। अब हमें करना क्या है इस अकाउंट का, इसका क्या करा था? अभी देखिए, हमने बोला था ना सीधा कैश या बैंक में जाके पेमेंट कर देंगे, तो इस तरफ जाएंगे क्या बोलेंगे, सीधा पेमेंट कर देंगे इसकी। कैसे पेमेंट करेंगे, इस तरफ लिखेंगे लोन बाय बी। और एक चीज और देख लें, कहीं लोन बाय बी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लिखी हुई है? देखो जरा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? बी का लोन सेटल कर दिया, जेड का कहीं लिखा है? कुछ नहीं लिखा है ऐसा। देखिए जरा, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोन बाय बी वगैरह, ए ने सेटल, कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा। होता तो कैसे होता बाद में बताएंगे, अभी मैं क्वेश्चन मैंने उठाया नहीं है। तो नथिंग लाइक दैट। इसी तरह से एज के लोन पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, लोन बाय बी को पे ऑफ कर देना है। तो पे ऑफ करने के लिए विच साइड विल गो, कैश बैंक की क्रेडिट साइड में जाएंगे। कितने का, फुल वैल्यू पे लोन बाय बी कितना पे कर देंगे? पूरा 15,000 पे कर देंगे। ठीक है जी, पूरा 15,000 पे कर दिया। अब मुझे बताइए, बैंक अकाउंट की अगर ये क्रेडिट साइड में है तो लोन बाय बी की कौन सी साइड जाएगा? डायगनली। डायगनली कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। देखिए, तो अगला अकाउंट जो हमारे पास है वो क्या है, लोन बाय बी है। उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, बैंक। और कितना पेमेंट कर देंगे, 15,000 की। एंड दिस अकाउंट इज कैंसिल्ड। याद है जब मैंने ट्रांसफर ट्रांसफर बताया था तो यही चीज बताई थी, दिस अकाउंट इज क्लोज। 15,000 15,000 करके छुट्टी कर दी इस अकाउंट की। हो गया लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बंद हो गया, किसी को डाउट? हमने सीखा था ट्रांसफर करते समय, लोन बाय पार्टनर को सीधा पे ऑफ कर दीजिए। तो हमने क्या किया, वी हैव गॉन टू बैंक अकाउंट में, सीधा पे कर दिया। ना रियलाइजेशन में ना कैपिटल में, कहीं नहीं डालना है, इसे सीधा पे कर देना है। ठीक है जी। तो अब हम चलें दोबारा से अपने क्वेश्चन की तरफ। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं बताइए? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। भूल जाओ तो शीट देख लेना खोल के, भूल जाओ तो इसे देख लेना। देखो यहाँ लिखा हुआ, ये रहा, ये रहा जनरल रिजर्व। क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बोलना है कुछ? तो क्या करेंगे अब इस तरफ, विल गो टू द कैपिटल अकाउंट नाउ। वेर इज द कैपिटल अकाउंट? ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए पहले क्या, बैलेंस बीडी। राइट, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है, देखो ये रहा, 90 और 30। 90 और 30 का बैलेंस है। कैसे लिखेंगे 90 और 30 को? अब 90,000 यहाँ लिखा जाएगा और कितना लिखा जाएगा, 30,000 लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांट देना पार्ट से। व्हाट वाज देयर रेशो? उनकी रेशो कितनी थी क्वेश्चन में, देखिए। देयर रेशो इज 3:2। 3:2 की रेशो में डाल देना है इसको। ठीक है। तो जनरल रिजर्व को उठा लेते हैं यहाँ से, जनरल रिजर्व 3:2। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांट देंगे, इसको भी किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो व्हाट विल डू हियर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3:2 की रेशो में। 3:2 की रेशो में बताओ जरा कितना कितना जाएगा, बोलिए। 34 को बांटेंगे तो कितना जाएगा, 20,400, 13,600। इसका कितना जाएगा 11,000 वाले का, 6,600 और 4,400। तो हमने क्या किया, देख लिया ना कैसे डाला। अच्छा, जब हम थोड़े से मजबूत हो जाएंगे फिर हम जनरल एंट्री करेंगे। इसमें भर भर के जनरल एंट्री आती है, ट्रांसफर की अलग आती है, रियलाइज अलग, सेटलमेंट की अलग, अलग अलग तरह की जनरल एंट्रीज आती हैं। नाउ दिस पार्ट इज डन। ये साइड पूरी खाली हो चली है। देख लिया, एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, अभी हम ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे हैं। अब आ जाते हैं कैश अकाउंट पे और बैंक अकाउंट पे। हमें अकाउंट कौन सा बनाना है, बैंक। तो बैंक का बैलेंस हम क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। सो चलिए आइए इस तरफ, हमारे पास कौन सा अकाउंट है यहाँ पर, बैंक अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा है आपके पास, 30,000। मिल राइट, 30,000। अब कैश का क्या करना है, कैश को बैंक में जमा कर देना है। समझिए, डिसोल्यूशन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं, वरना कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको। अब क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो जो भी पैसा कैश अवेलेबल है कहाँ जमा कर दीजिए, बैंक में। अच्छा, अगर हमें कैश अकाउंट बनाना होता
तो मैं कैश लिखता, बैलेंस बीडी किसका लिखता, कैश का, और बैंक से पैसा निकाल लेता। अभी क्या करना है, पैसा बैंक में जमा कराना है। अगर बैंक में पैसा जमा कराना है तो डेबिट साइड जाएगा, क्या बोल के जाएगा, कैश अकाउंट बोल के जाएगा। कितना जमा करेंगे पैसा, ये सॉरी क्वेश्चन में कितना था ये, दिस इज 6,000। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका कैश अकाउंट क्लोज हो गया। इसमें एंट्री क्या बनती होगी, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म, ट्रांसफर हो गया, खत्म हो चुका है। तो आपने क्या किया, अब आपके पास ये वाला पार्ट, यू हैव दिस पार्ट इज डन। स्टॉक 80,000 का, स्टॉक 80,000 का, ठीक है जी। कहाँ भेजेंगे इसे, एसेट्स रियलाइजेशन की किस साइड में, डेबिट साइड में, चले जाइए। बताइए, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास आया, यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखा, स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, हाँ 80,000, 80,000 स्टॉक चला गया, और ये आपका यहां से चला गया। अब मैंने बार बार आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर में डिक्रीज नहीं है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, लायबिलिटी साइड का आइटम है। तो इसे कहाँ भेजेंगे, लायबिलिटी साइड वाली जगह में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे बताओ, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड भेजेंगे, गॉट इट। और डेटर को फुल वैल्यू पे ले जाएंगे वहां पर। और जिन लोगों ने ये नहीं ध्यान रखा होता वो क्या करते हैं, 60,000 को लेके जाते हैं, नहीं करेंगे। नहीं नहीं, डेटर में प्रोविजन का मतलब इट्स नॉट अ डिडक्शन इन डेटर, नहीं होता है। प्रोविजन जो है लायबिलिटी साइड का आइटम है, तो लायबिलिटी साइड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो डेटर को भेजेंगे कहां पर, असेट्स की तरफ पे, प्रोविजन को कहां भेजेंगे, लायबिलिटी की तरफ से। तो देखिए जरा, डेटर कितने का जाएगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, फुल वैल्यू 66,000। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना जाएगा, 6,000 जाएगा। ऐसे ऐसे करना है भाई, इसका इसका ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो वी हैव डन बोथ द आइटम्स, डेटर भी निकाल दिया और प्रोविजन, प्रोविजन चले गए लायबिलिटी की तरह, डेटर चले गए एसेट्स की तरह, एंड दे आर ऑन देयर रेस्टिंग प्लेस, वो चले गए अपनी अपनी जगह पे। माइनस करके कभी नहीं ले जाना, ध्यान रखना। अब बारी आती है अगली की आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, और क्या, फर्नीचर। गुडविल, यहाँ दो कौड़ी की एसेट्स होती है, इसकी कोई औकात नहीं है। ये क्या, सड़क का पत्थर लात मार के भगा दो इससे। कैसे, यू हैव टू ट्रांसफर इट एज एन ऑर्डिनरी एसेट्स, भूल जाओ। इसके बदले में ना कुछ देना ना कुछ लेना, कोई राइट ऑफ नहीं। शरीर मर चुका है देवी, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बोला था मैंने आपको, गुडविल का ट्रीटमेंट जो आपकी जिंदगी में पीड़ा भर कर आया था, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, खत्म वो पीड़ा। यहाँ गुडविल क्या है, सड़क का एक पत्थर है, कुछ नहीं करना, ठोकर मारो और निकल चलो। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इससे, और ये प्रीपेड भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नहीं कहाँ पर, किस तरफ, डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाइए बताते चलिए मुझे क्या क्या था। पहला आइटम बोलो, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, मेरे द्वारा 30,000, 30,000। अगला आइटम, लैंड एंड बिल्डिंग, बताओ कितने का, 33,000। अगला आइटम बोलिए, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितने का, 10,000 का। अगला आइटम बोलिए, गुडविल, ओल्ड, और गुडविल नहीं तो होती नहीं है। अरे डूबे हुए बिजनेस की कौन सी गुडविल होगी, तो ओल्ड ओल्ड लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ओल्ड से डजंट मैटर। कितना, कितनी वैल्यू, 15,000। अगला आइटम बोलिए, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है आपके पास, 1,000 का। ऐसा करके आप देख रहे हैं, ये रहा। हमने क्या किया, इन सबको उठा के किस तरफ डाल दिया, डेबिट साइड। बेटा डेबिट साइड जो होती है नेगेटिव साइड होती है, डिक्रीज होता है, लॉस लॉस दिखता है इस तरफ आपको। और वो जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है आपके लिए, गेन होता है। ये पॉजिटिव साइड होती है। तो अगर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में कुछ भी है तो मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आपने सारी एसेट्स डेबिट साइड में डाल दी, ये मानकर कि भाई कुछ नहीं मिलना। फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन कहता है कि डेटा रियलाइज इतना यहाँ डाल देंगे, क्वेश्चन कहता है प्लांट एंड मशीन रियलाइज यहाँ डाल देंगे, क्वेश्चन कहता है प्लांट एंड मशीन रियलाइज नथिंग, पड़ी रहेगी यहाँ पर, लॉस ही तो है हमारा। ऐसे ही गुडविल यहाँ डाल दी, इसके बदले में तो मिलना कुछ है ही नहीं, तो लॉस हो गया।
अगर कहता है कि पार्टनर इस गुडविल को लेके चला गया, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के नाम पे डाल देंगे, फिर पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। तो हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। दिस इज फाइन। अब चले गए, अब बताइए, अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना है? वही पुराना रूल, डेबिट साइड में डाल देना, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप के आइटम थे? ABCDEF ग्रुप के आइटम थे ये। और फिर लोन टू ए अभी करेंगे उसका हिसाब, पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का कर देते हैं। वेयर विल वी गो? यहाँ लिखेंगे क्या? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और 3:2 की रेशो में। व्हाट वाज द अमाउंट? ये 10,000। 10 कैसे? 3:2, 6 और 4 ना, 6,000 और कितना, 4,000। 6,000 और 4,000 चला गया, हो गया जी। लोन टू ए, हाँ बोले लोन टू ए का क्या करना है? पैसा वसूलेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे? पैसा वसूलेंगे। कैसे वसूलेंगे पैसा? आ जाओ देखते हैं। इस तरफ चले आए, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? लोन टू ए। कितना अमाउंट था लोन टू ए का? 10,000 का था, राइट। 10,000 यहाँ, लोन टू ए 10,000। हाँ जी बेटा, ए का लोन अकाउंट कैसे? वही तो है ये। हाँ जाएंगे ना, उस तरफ जाएंगे। अब लोन टू ए अगर इधर है तो लोन टू ए में कहाँ जाएगा? डायगनली जाएगा, डायगनली। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। यहाँ लिखेंगे इसका, अच्छा इसका बैलेंस बीडी इस तरफ लिखा जाएगा क्योंकि एसेट्स है ये, 10,000। और इसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं सीधा सीधा, क्या बोल के? बैंक बोलकर पैसा वसूली कर रहे हैं। इसके क्रेडिट में जाएगा, लेकिन बैंक के तो डेबिट में गया ना ये। कितना? पूरा 10,000 वसूल कर रहे हैं। और इस तरह से क्या हो गया? ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया, ऐसे। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। लोन टू ऐसे चला गया। राइट ऑफ नहीं करा? हाँ ये बात सही बोली इसने भाई, देखो ये क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये वो लॉसेस थे जो भी राइट ऑफ नहीं हुए। क्या थे ये लॉसेस? राइट ऑफ नहीं करे, ठीक है जी। लॉसेस जो होते हैं उन्हें राइट ऑफ करने के लिए कौन फिटनेस का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट होता है? जो हम कंडीशन फॉलो करते आ रहे थे, किसकी तरह से? चेंज इन पे सर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वही हमने यहाँ पर किया। गुडविल एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर दिया? उनके अकाउंट में डाल दिया। अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता था पहले भी? पुरानी गुडविल को हम राइट ऑफ करते थे, ठीक है जी। अब मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्या बिजनेस क्या हो चुका है? मर चुका है। ना उसके लिए कुछ राइट ऑफ करना, ना कुछ करना, ठीक है। लॉसेस जो होते थे वो तो बहुत क्लियर था कि हमें क्या करना है, उसे राइट ऑफ करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? इंटेंजिबल एसेट्स की। अब मान लो पेटेंट या कॉपीराइट भी होता तो उसमें भी क्या करते हैं? गुडविल इज ऑल्सो कंसिडर एज पेटेंट, कॉपीराइट या इंटेंजिबल एसेट्स। तो अपनी तरह से बेटा देखो, समझना नेचर का फर्क है। गुडविल इंटेंजिबल है, ये फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस तो सीधा पार्टनर से राइट ऑफ होंगे। इंटेंजिबल को आप दाएं बाएं हिला सकते हैं क्योंकि वो है तो एसेट्स। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इंटेंजिबल एसेट्स की तरह ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो अगर देखिए, फिर क्या हुआ? इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये निकला कि ये कहाँ पड़ी हुई है? गुडविल रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पड़ी हुई है, इसके बदले में कुछ आएगा नहीं। इट विल एड टू माई मिजरीज, मेरे लॉस को बढ़ाएगा। और लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिर चला जाएगा, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट और फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो फिक्स एसेट्स जो होती है सीधा कैपिटल अकाउंट से हमें क्या करनी होती है? राइट ऑफ करनी होती है। इंटेंजिबल एसेट्स को हम एसेट्स की तरह ट्रीट करके ले जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में ओल्ड गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से चलती थी। उसे क्या करते थे हम लोग? राइट ऑफ करते थे ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। इसलिए करते थे कि कहीं बिजनेस इसका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए फ्यूचर में, या तो बिजनेस का फ्यूचर ही नहीं है। तो बिजनेस क्या हो गया? मर चुका है। तो भाई इंटेंजिबल की तरह निकाल के उसे किनारे कर देते हैं। कहाँ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 चलेगा इस पे? आप बंद होते हुए बिजनेस में थोड़ी चलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का पर्पज ही यही था कि कोई बिजनेस ओल्ड गुडविल का फायदा ना उठाए, अपने पार्टनर्स को, अपने कस्टमर्स को अननेसेसरी, मेरे ख्याल से मुसीबत में ना डाले या फिर उनका एडवांटेज ना ले। तब तो बिजनेस बंद हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स है, भेज दीजिए इसे नकारा, ठुकराए हुए पत्थर की तरह। कहा? रियलाइजेशन में 1 पैसे की वसूली नहीं होगी इसके नाम पे। तो क्या हुआ देखिए, अब आपके पास सारे के सारे आइटम आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर, ट्रांसफर कर लिया। यही होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर। अब वो ABCDEF की जरूरत पड़ रही थी? नहीं पड़ रही थी। अभी जरूरत पड़ जाए तो खोल के देख लेना, ठीक है जी।
तो वो वार्म अप था आपके लिए कि ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ई एफ ग्रुप में कैसे चीजें चलती थी, ताकि एक सिमिलैरिटी आपको पता चले और आप आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो हमने यहाँ करा था ये वाला, इट वॉज मेरली अ वार्म अप कि कहाँ कहाँ जाती हैं। भाई जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये आइटम कहाँ जाएंगे, या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे, या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, या कहाँ जाएंगे, कैश या बैंक की क्रेडिट साइड में जाएंगे, बस इतना। तो भूल कर भी प्रॉफिट एंड लॉस को आप गलती करोगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस है भाई, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास प्रॉफिट है, रियलाइजेशन में तो जाएगा नहीं है, कैश बैंक में तो जाएगा नहीं है, तो कहाँ जाएगा, कैपिटल की। और हमें मालूम है कौन सी साइड जाना है, क्रेडिट साइड जाना है। बहुत बार मैंने देखा कि इस आइटम को लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं, और ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक दिस, मैंने उठा लिया, लैंड एंड बिल्डिंग है, मुझे मालूम है लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या होगा, कैपिटल में तो जाएगा नहीं, कैश बैंक में जाना नहीं है इसने, कहाँ जाना है, रियलाइजेशन में जाना है। हमने ये गुडविल उठा ली, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, कहाँ जाना, रियलाइजेशन में जाना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंसेस है मेरे पास, ये क्या चीज है भाई, हमने बोला अन रिटर्न ऑफ लॉस, तो फीचर्स एसेट्स है हमारे पास, तो कहाँ जाना है, रियलाइजेशन में तो भेजने का मतलब ही नहीं बनता, ये सही नहीं, वहां तो टेंजिबल और इंटेंजिबल जाएंगी, ये तो जाएगी नहीं उसके अंदर। तो और कैश बैंक में इसका कोई मतलब नहीं होता, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, यू नो इट इज गोइंग टू बी इन द डेबिट साइड। तो ट्रांसफर ट्रांसफर का खेल आपने सीखा किससे, इस वाले से। तो फिर ट्रांसफर कैसे करते हैं मैंने बताया आपको, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आगे अभी हम, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अभी। तो अब आई थिंक ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, ऑफलाइन वाले भी एबल टू अंडरस्टैंड ट्रांसफर ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। ठीक है जी, कोई कोई रिस्पॉन्ड करिए ऑनलाइन से। हाँ जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट वाज, अब ये रियलाइजेशन देख रहे हैं आपने, ट्रांसफर कर रखा है सारा का सारा, फिर ये पैसा करके पे करेंगे, फिर वो नहीं देखना अभी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना है। ये लोन अकाउंट भी बना दिया, इन्होंने तो लोन करके छोड़ भी दिया, ठीक है, पेमेंट भी कर दी, देखो पेमेंट भी करके दिखा दी, हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, बैंक अकाउंट बना दिया, तो हम बाद में देखेंगे। और ये एडजस्टमेंट्स है, कोई कितने में चला गया। अभी आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो ये सब हम चीजें बाद में सीखेंगे, अभी अभी नहीं सीखना इसको, ठीक है। ये जो भी इन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन दे के नहीं लेके चल रहे इसको भी। ये लीजिए, ये आपके सामने अकाउंट है, ठीक है, छोटा सा, बनाओ इसके, इसका ट्रांसफर ट्रांसफर करो जरा। और वो बड़े बड़े बना के चलना, क्योंकि बाद में इन्हें सॉल्व करना है अपने आके, मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा आपको, आप ही सॉल्व करेंगे इसे आके। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है इलस्ट्रेशन, अनिल भानु और करण का, करम का अकाउंट था, ये सारा का सारा आपके पास है। सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना। इस वाले क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन 22 का ट्रांसफर करना है। अगर आप इसका ट्रांसफर सक्सेसफुली कर लेते हैं ठीक से, तो मैं आपको एडजस्टमेंट लेके चलूंगा, तब हम कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है अभी। दिस इज देयर, ये देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। लोन बाय भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। लोन बाय अनिल कहाँ चला जाएगा, कैश या बैंक की क्रेडिट साइड में। और लोन बाय अनिल के अकाउंट में बैलेंस बीडी बोल के जाएगा, क्या बोल के जाएगा, बैलेंस। है जी ना, अभी तो खरीदना बेचना भी तो होगा, इमोशनल नहीं होते अभी, पैसा आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो आप इंसॉल्वेंट कहलाएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं जिसमें पैसे की कमी पड़े, ठीक है जी। बेटा अंगूठी पहनाओगे उससे क्या, तिवारी जी अंगूठी पहनानी है उससे, ऐसे अंगूठी, ठीक है, उसी उंगली को ला अपनी उंगली दे, भाई पढ़ लो भाई थोड़ा सा। कैपिटल बैलेंस बीडी, कैपिटल कहाँ जाएंगे, बैलेंस बीडी बनकर चले जाएंगे, ठीक है जी। अगर हम देखें चले, पहले कैपिटल कहाँ चले जाएगा, बैलेंस बीडी बन के चला जाएगा। तो लोन बाय अनिल जो है ना, अरे लोन बाय अनिल अकाउंट बनेगा ना,
लोन बाय अनिल अकाउंट बना होगा, देखो आपके पास ये रहा, यहाँ देखिए ये रहा, ये रहा लोन बाय अनिल अकाउंट। बैलेंस बीडी लिखा और पे ऑफ कर दिया, ठीक है, कैश करके पेमेंट कर दिया। लेकिन इसमें पता क्या था, इसमें एक चीज और थी, इसमें ना उसको कम ज्यादा वाली सिचुएशन आ रही थी। अभी तो सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ने वाली बात है। बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और पेज नंबर 8 कराऊंगा, तब लोन बाय अनिल के, लोन बाय पार्टनर के सारे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। अभी क्या किया आपने यहाँ पर, लोन बाय अनिल 1 लाख रुपए का है, इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर क्या, क्या लिखा है लोन बाय अनिल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, अनिल टू कंप्यूटर बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, कंप्यूटर एट बुक वैल्यू। अब कंप्यूटर कितने का दिख रहा है बताइए आपके पास यहाँ बुक्स में, कंप्यूटर कितने का दिख रहा है आपके पास, 80,000 का। ठीक है? हाँ, तो भी आपको 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। Anyway, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ लोन ट्रांसफर करके छोड़ देना आप लोगों ने, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट मैंने सिखाया नहीं है अभी आपको, सिर्फ ट्रांसफर करना था, ठीक है। ये कैपिटल अपनी जगह पे चले गए होंगे, अपनी जगह पे। कैश बैलेंस भी नहीं बोल के चला गया, लेटर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ये लायबिलिटी कहाँ चला गया, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड और डेबिट साइड, फिनिश, ट्रांसफर खत्म। इतना ही ट्रांसफर करना था, ठीक है जी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रांसफर करने में परेशानी हो रही हो, बताइए मुझे, फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन ट्रांसफर। बोलिए जी, जैकी भाई बताइए आप, तुम्हें, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रांसफर का, उसके बाद जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो ट्रांसफर तो हमें करना ही पड़ेगा। आपको बताइए, कोई दिक्कत आ रही है इधर से, डॉक्टर तलवा को, स्तुति, ऑनलाइन में कोई, नियति या ऐश्वर्या। आई थिंक ट्रांसफर इज द इजिएस्ट पार्ट इन दिस चैप्टर। अगर आपके पास फुल फ्लेश क्वेश्चन आता है, अगर आपने ट्रांसफर ठीक से कर रखा है, आउट ऑफ 6 यू फेयरली डिजर्व एटलीस्ट 1 मार्क। वो तो डिजर्व करते ही हो आप, ट्रांसफर ट्रांसफर करने के 1 नंबर मिल। और इस क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है, तो 6 दे देंगे इसमें, यू डिजर्व ओनली 1 मार्क सक्सेसफुली, ठीक है जी। अभी 5 नंबर का काम सीखना है। आ जाइए, तो 5 नंबर के बाद आगे चलते हैं कि कैसे काम होता है। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ फोकस करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर हम एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, इस पूरे स्ट्रक्चर में जिनका एडजस्टमेंट होना है, वो कौन से वाले आइटम है, वो आइटम ये वाले हैं, इसका, ये वाले आइटम का, इनका, इनका हम सेटलमेंट करते हैं, इनका, इनका ना, नहीं करते हैं इनका, ये तो ट्रांसफर हो जाते हैं भाई, है ना। मैं बोल रहा हूँ बाबा के आश्रम में बोलो, हाँ ऐसे बोलो, लॉजिक। इनका सेटलमेंट किस बात पे करोगे, दे आर सिंपली ट्रांसफर्ड, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनका थोड़ी कुछ करना है, करना किसका होता है, देखिए यहाँ पर आते हैं, ये है आपके मेजर आइटम, ये वाले, ये मेजर आइटम, कि सन्ड्री क्रेडिटर की पेमेंट कैसे जा रही है, बिल्स पेबल की पेमेंट कैसे जा रही है। अच्छा, कई बार ये होता है कि बैंक लोन टू बी पेड 3 months after the due date, but we are paying them right now, and we got discount of 10%. Creditors were settled at 10% discount. Bills payable were settled 2 months before the date at 5% discount. ऐसे भी केसेस आएंगे, अभी करेंगे डिस्कस उनको भी। इनको हम कैसे प्लेस करते हैं, इन लाइबिलिटी को हम कैसे पे ऑफ करते हैं, वो आएगा आपके पास। और उसके बाद आएगा आपके पास एक और चीज, जो मेजर हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, ये वाली, इनसे रिलेटेड, इनसे, ये वाले आइटम से रिलेटेड। ये एसेट्स कैसे बिकेंगी, ठीक है, प्लान एंड बिल्डिंग कैसे बिकेगा, प्लांट प्लांट मशीनरी। हमने बोल लिया कि जो स्टॉक है हमारे पास, जो स्टॉक अभी कहीं पड़ा होगा किसी जगह पे, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक 50% स्टॉक इज टेकन ओवर बाय ए, रिमेनिंग स्टॉक इज रियलाइज एज इतना। ये सब हम चीजें सीखेंगे आपकी। तो मेजरली क्या, एच ग्रुप के और कौन से ग्रुप के, डी ग्रुप के आइटम का सेटलमेंट हमें कैसे करना होता है, वो सीखना है। तो देखें जरा कैसे सीखते हैं उसको। और बाकी तो इन द कोर्स ऑफ क्वेश्चन हमारा आता रहता है। ये आ गया आपके पास यहाँ पर, किस ग्रुप का आइटम बोला हम लोगों ने, डिस्पोजल, कौन से ग्रुप के आइटम, एच ग्रुप के आइटम। क्या है एच ग्रुप के आइटम, जरा देख लीजिए, ये है एच ग्रुप के आइटम, ये सारी की सारी एसेट्स हैं। इनको रियलाइज करना है, इन्हें बेचना है, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। जो आइटम जिस तरफ ट्रांसफर हो रहा है उसका सेटलमेंट उसके अपोजिट साइड होगा। देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर, ये हमने सारी लाइबिलिटी इस तरफ डाली, डाली ना, इनकी पेमेंट किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। एसेट्स हमने किस तरफ डाली, डेबिट साइड में डाली।
इनके बदले में पैसा किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ट्रांसफर जिस साइड होगा उसके अपोजिट साइड सेटलमेंट या रियलाइजेशन होगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, एक समझना, जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। मान लिया मैंने क्रेडिटर को कहाँ ट्रांसफर करा, ध्यान से सुनना। मैंने जब पहली एंट्री करी होगी तो क्या करी होगी? क्रेडिटर्स डेबिट टू, क्या करा होगा? रियलाइजेशन। आई थिंक दिस एंट्री वी हैव डन। 2 नंबर एंट्री। अब हम बोल रहे हैं क्रेडिटर्स आर सेटल्ड या पेड ऑफ, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी अब? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बनेगी ना? नहीं बनेगी। क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट तो बंद हो गया। अब आपकी एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक बनेगी। अब आप देखिए, जब इसने ओरिजिनल एंट्री मारी थी तो क्रेडिट साइड में मारी थी, और जब पेमेंट हो गई तो किस तरफ गया वो? डेबिट साइड चला गया। इज दैट क्लियर? जब आपने ट्रांसफर किया तो कहाँ ट्रांसफर किया? इस तरफ। और जब उसकी पेमेंट करी तो किस तरफ? उस तरफ। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, तो पहली एंट्री बनेगी मेरी क्या? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्या बना होगा? स्टॉक अकाउंट। ये एंट्री क्या थी? ट्रांसफर करने की थी। अब स्टॉक बिक गया मेरा, मेरा स्टॉक 20,000 में बिक गया, तो क्या एंट्री करूंगा मैं? कैश डेबिट टू स्टॉक करूंगा? नहीं, कैश डेबिट टू क्या करूंगा? रियलाइजेशन करूंगा। ये ऑक्शन टेबल है। बिकने के बाद पैसा यहीं आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अब आप बताइए मुझे, जब हमने ट्रांसफर किया तो डेबिट साइड ट्रांसफर किया इधर, और जब पेमेंट आई तो किस तरफ चली गई वो? क्रेडिट साइड आ गई इस तरफ। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे हम एसेट्स को बेचते हैं, पैसा रिकवर करते हैं, वो हम अभी सीखेंगे इस जगह पे। ठीक है। आइटम की प्लेसिंग मालूम है आपको? ये रहा। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई। और इस पर टेक्निकल फ्लॉज भी होते हैं, जिन्हें हम अपने आंसर में, अपने कंसेप्ट में लेके नहीं आएंगे। हमने बोला एसेट्स 2 तरह की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। फिक्टिशियस का क्या किया था? क्या किया था फिक्टिशियस का? अरे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस का क्या किया था? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल के राइट ऑफ कर दिया था ओल्ड रेशो में। क्लियर है मामला? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब जगह ये काम किया हम लोगों ने। चलो, intangible tangible assets are assets which have the physical existence that can be seen and touched. Tangible assets may be fixed assets such as land, building, machinery, computer, investments, and current assets as well. Inventory, sundry debtor, etc. तुम बोलेंगे सन्ड्री डेटर कैसे? अबे तुम्हें डेटर नहीं दिखेंगे अपने? वो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, अबे पीस ऑफ पेपर नहीं दिखेगा तुम्हें? तो तुम बोलोगे ऐसे में तो जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो भी तो पीस ऑफ पेपर की फॉर्म में होती है। नहीं भाई, देखिए, यू कैन आइडेंटिफाई बिल्स रिसीवेबल किससे वसूलना है। अगर आपका बीआर डिसऑनर हो गया तो आप क्या पकड़ोगे? डेटर को पकड़ोगे, टमाट बजाओगे, पैसे ले लोगे उससे। ठीक है। गुडविल अगर अमोर्टाइज होगी तो क्या करोगे? पेटेंट अगर अमोर्टाइज होगे तो क्या करोगे? खत्म हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, खत्म ही होना है उन्होंने। इंटेंजिबल एसेट्स, ध्यान से सुनना, दे आर द एसेट्स which don't have physical existence, assets that can be seen and touched. Intangible assets may be fixed assets such as patent, copyright, trademark, goodwill and software, और current assets such as accrued income और prepaid expenses। अभी आया था थोड़ी देर पहले। हाँ, ये ध्यान रखना। तो जो accrued income और prepaid expenses हैं, उनको किस कैटेगरी में डाला गया है? करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है। क्यों कैटेगराइजेशन करवाया है, जरा समझना। अगर आपके क्वेश्चन में किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या करना है उसका, तो देर आर 2 मेथड्स। एक, उस एसेट्स को फुल वैल्यू पे रियलाइज करो। दूसरा, अगर वो एसेट्स टेंजिबल है और इंटेंजिबल है वैसे कैटेगराइज करो। अगर टेंजिबल है तो फुल वैल्यू पर रियलाइज करो, अगर इंटेंजिबल है तो क्या है? उसकी वैल्यू 0 फॉर डिसोल्यूशन पर्पस। 2 मेथड में से दूसरा मेथड सीबीएसई फॉलो करती है। ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आएगा या आप नोट दे देंगे। सीनियर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो कौन सा मेथड फॉलो होता है कि एसेट्स अगर उसके बारे में कुछ ना बोला जाए, फुल वैल्यू पर रियलाइज कर लो। लेकिन सीबीएसई ने क्या फॉलो किया? सीबीएसई फॉलो करती है, कोई एसेट्स अगर उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, उस एसेट्स को क्या मानेंगे? टेंजिबल और इंटेंजिबल की कैटेगरी में बांटेंगे। टेंजिबल एसेट्स है तो उसे फुल वैल्यू पर रियलाइज करेंगे, और इंटेंजिबल एसेट्स है तो क्या करेंगे? उसकी वैल्यू 0। तो भाई, अ, अगर हमारी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उन्हें फुल वैल्यू पर रियलाइज करते हैं। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। करेक्ट है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है। तो सुन ही नहीं रहे हो।
तुम अपने हाथों के मुहासे पिचका रहे हो, क्यों भाई? लगी हुई थी तो देख लेना, घर जाके देख लेना। लगी तो यहाँ भी होती है, कैसे देखेगा? दिल फाड़ के देखेगा क्या? हाँ, देख ले यार, जरूरी चीज है। इस पर बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं। देर वॉज एन अटर कंफ्यूजन इन एग्जामिनेशन हॉल, किसमें प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, क्या करें उसका? अरे बताया तो आपको, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स है, इंटेंजिबल नेचर की। कुछ नहीं लिखा इसके बारे में। क्या वैल्यू मानेंगे? जीरो मानेंगे। ठीक है जी। तो आपको देखना है कि क्या। अब आप देखिए जरा, ये लाइन हमने यहाँ लिखी हुई है, देखिए। ये रहा। इफ देर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम एसेट्स, then these assets may be disposed of by following method. If the realized value of tangible asset is not given, then it should be considered to be realized at full value. If अच्छा, if the realized value of intangible assets are not given, it should be considered nil value and no journal entry to be recorded. ये ट्रीटमेंट हमने किसकी तरह से लिखा है? आपके सीबीएसई में ये ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है, इसीलिए ऊपर क्लासिफाई कर दिया था टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो जानबूझ के आपके टीचर आपको एक क्वेश्चन में, जैसे प्लांट मशीनरी लैंड है, लैंड के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लैंड इज टेंजिबल एसेट्स, कुछ नहीं बोले तो किस वैल्यू पे रियलाइज करेंगे? फुल वैल्यू पे। आपके पास क्वेश्चन में पेटेंट कॉपीराइट दे देंगे, एडवांस एक्सपेंस दे देंगे। पेटेंट कॉपीराइट के बारे में लिखा होगा, एडवांस एक्सपेंस के बारे में नहीं लिखा होगा, क्या मानेंगे? एडवांस एक्सपेंस क्या है? करंट असेट्स है इंटेंजिबल नेचर की, उसकी वैल्यू जीरो मानेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। ऐसे लिखा हुआ आएगा, डेटर्स, या हम बोलेंगे स्टॉक सोल्ड एट रुपीज 5,000, स्टॉक रियलाइज एट रुपीज 10,000, स्टॉक ऑक्शन एट रुपीज 10,000। ये सब शब्द हैं, इसका मतलब बिक रहा है वो। सोल्ड का मतलब, रियलाइज का मतलब, ऑक्शन का मतलब, सब वही है। मैंने कहा ना, रियलाइजेशन अकाउंट इज एन ऑक्शन, मतलब इट्स एन ऑक्शन टेबल। स्टॉक इज सोल्ड एट a discount of 10%, स्टॉक इज सोल्ड एट परसेंट मोर द बुक वैल्यू, या 10% लेस द बुक वैल्यू, ऐसे भी आ सकता है। इट मींस बाय सेलिंग एसेट्स कैश इज रियलाइज। तो जनरल एंट्री क्या बननी है? कैश या बैंक डेबिट टू स्टॉक नहीं करना है, क्या करना है? टू रियलाइजेशन करना है। अगर ये चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन होता तो क्या एंट्री करते? कैश टू स्टॉक करते। लेकिन क्या बोला हमने? शरीर मर चुका है। अब आपने क्या करना है? जो भी एंट्री करनी है एसेट्स के बेचने की, वो रियलाइजेशन के थ्रू चलनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करके रखा हुआ है? रियलाइजेशन में करके रखा है ना? इज दैट ओके? अच्छा। अब कोई पार्टनर बोलता है कि भाई ये एसेट मैं ले जाऊंगा, है ना, मार्केट में तुम्हें कम प्राइस मिलेंगे, मैं ले जाता हूँ इसे। हमने कहा ले जा भाई। तो अगर पार्टनर, देखिए इधर देखिए, अगर हमने हमने बोला नंबर वन, एसेट्स रियलाइज्ड फॉर कैश, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे करके। और मान लो ये मेरा एसेट्स क्या है? स्टॉक है, और रियलाइज कितने में हो गया? मान लो 20,000 में हो गया, तो मेरी एंट्री बनेगी क्या? 20,000 और 20,000। दैट विल बी माई एंट्री। नरेशन क्या लिखूंगा? स्टॉक इज रियलाइज्ड, ऐसे कर दिया, हो गया एंट्री। अगर क्वेश्चन कहता है कि स्टॉक इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर बी, तो भाई क्या एंट्री करेंगे अब आप? अब आप रियलाइजेशन तो लिखेंगे, रियलाइजेशन तो लिखेंगे यहाँ पर, कितने का? 20,000 का। लेकिन क्या पैसा आया आपके पास? नहीं आया। कौन लेके चला गया? पार्टनर। विल पेनलाइज पार्टनर, हम पार्टनर से रिकवरी करेंगे। और पार्टनर से रिकवरी कैसे करते हैं? डेबिट करके। पार्टनर को देना होता तो कैसे करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इफ वी हैव टू टेक, यानी कि अगर पार्टनर एसेट्स ले गया तो कैश की जगह पार्टनर का नाम लिखेंगे। पार्टनर अगर लायबिलिटी पे कर गया तो बैंक की जगह पार्टनर का नाम लिखेंगे, सीधी सी बात है। पार्टनर कोई लायबिलिटी पे करता तो उसको बेनिफिट देंगे। भाई लायबिलिटी तो फर्म थी, पार्टनर क्यों भरेगा? एसेट्स फर्म की थी, पार्टनर क्यों ले जाएगा? अगर पार्टनर ले गया तो हम पार्टनर से कैश ही नहीं लेते हैं, हम पार्टनर से जनरली कैश नहीं लेते हैं, उसके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करके उसका हिसाब करते हैं। आपने पूरा पढ़ के देखा रिकॉन्सिलिएशन, ये तो करा हमने। इफ पार्टनर ए हैज टेकन दिस स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 20,000, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? देखिए, तब नहीं बनाऊंगा, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट
ऐसे कर दूंगा एंट्री, कैश की जगह क्या कर दूंगा, कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा, और क्या लिखूंगा, ए टू स्टॉक, क्या लिख दूंगा, क्या, पार्टनर ए टू स्टॉक, पार्टनर ए टू स्टॉक, इसे हो गया। ठीक है जी। अरे ट्रांसफर हो रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ। अभी मैं कौन से स्टेज पे बैठा हूँ, एडजस्टमेंट की स्टेज पे बैठा हूँ, ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी, तब मैं कर रहा हूँ। तो करंट अकाउंट से करेंगे, हाँ सब करंट अकाउंट से करेंगे, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी इन कैश ₹30,000। अब बोलो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बताओ क्या बनेगी। और स्टॉक रुपीज, कैश ₹30,000, दैट इज एट बुक वैल्यू, यही बुक वैल्यू थी, बढ़ाना घटाना कुछ नहीं करना। क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। Cash debit to realization. अब ऑनलाइन में कौन बोला, अभी कौन था ये बच्चा, मैं ध्रुव। नाम बोलो ना अपना। ध्रुव। अच्छा ध्रुव। हाँ क्या एंट्री बनेगी, बेटा क्या? स्टॉक तो आएगा ही नहीं ना। ध्रुव इज करेक्ट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। पी आपको कैश देके गया है, किसके कैपिटल अकाउंट में डालोगे पैसे को, भाई क्या कर रहे हो, कैश टू रियलाइजेशन, बिल है कि मानता नहीं। जब पार्टनर पैसा देके नहीं गया तो क्या करा, पार्टनर डेबिट करा, पार्टनर कैश देके जा रहा है, व्हाई विल यू डेबिट पार्टनर, व्हाट यू विल राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डजंट मैटर बुक वैल्यू कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ता है, देख जरा इधर, यहाँ देखो जरा, अबे आजा भाई, देखो इधर देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है जी। स्टॉक कितने का है, 80,000 का, पार्टनर उसे कितने में लेके जा रहा है, 80,000 में लेके जा रहा है, या कैश में पिक किया तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा स्टॉक, कितना लिखूंगा, 80,000। क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अगर मेरा कैश में पिक किया 1 लाख तो लिखूंगा या 1 लाख, क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। 80,000 उस तरह पड़ा था, 1 लाख का पिके, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ी खोलेगा प्रॉफिट बनाने के लिए, बिजनेस मर चुका है, कुछ नहीं होना, हो तो क्या, मैंने, अरे भाई यही तो है इस चैप्टर की ब्यूटी, आपने ऑलरेडी उसे कहाँ डाला हुआ है, लॉस बोल के डाला हुआ है, अब जो पैसा रिकवर कर रहा है, फायदा। अब ये 80,000 का स्टॉक जो था, अगर 80 में चला गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 80 का स्टॉक चला गया 1 लाख में, तो 20,000 ऑलरेडी क्रेडिट में जाएगा ना, फाइनल रिवैल्यू फाइनल रियलाइजेशन के प्रॉफिट में जुड़ के आएगा। अगर ये स्टॉक 70 में चला गया तो क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, अलग से लॉस थोड़ी दिखाएंगे, जैसे हम क्या करते थे। हाँ, हाँ यहाँ लॉस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उधर 80 है 70 है। अच्छा अब अगर ये कैश की जगह एस कैपिटल होता, एस कैपिटल, ए लेके चला गया इसको, ए लेके चला गया कितने में इसको, 80,000 में, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, ए लेके चला गया इसे 1 लाख में, तो क्या हो गया, 20,000 का प्रॉफिट है, अपने आप दिखेगा। तो वहां तो हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री करते, यहाँ नहीं करना, खत्म। और अगर ए लेके चला गया कितने में इसको, 70,000 में, तो देखो उधर 80 पड़ा है, इधर 70 पड़ा है, अपने आप रिफ्लेक्ट होगा लॉस। तो ये नहीं सोचना कि इसको बेचने से प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, वो तो अपने आप जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब आप देखिए क्या एंट्री कर रहे थे आप लोग यहाँ पर, वट एवर में भी तो बुक वैल्यू, ना दे रखी बुक वैल्यू आपको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रखी बुक वैल्यू आपको, स्टॉक कितने में बिक गया, 30 में बिक गया। अब स्टॉक चाहे 5 का था, 4 का, 2 का था, वो तो डेबिट साइड में पड़ा हुआ है ना, हम तो कौन सी एंट्री कर रहे हैं, इसको बेचने की एंट्री कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी इस केस में, कैश टू रियलाइजेशन। पार्टनर जब पैसा नहीं देगा तो उसे पेनलाइज करेंगे, भाई पार्टनर तो पैसा दे गया ना, क्यों पेनलाइज कर रहे हो उसको, पार्टनर पेड इन कैश, विल नॉट रियलाइज, विल नॉट पेनलाइज पार्टनर, पार्टनर पैसा नहीं देगा तो ही डेबिट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री बनेगी, कितने से, 30,000 से, 30,000 के, भले ही ये स्टॉक 20 के थे, भले ही स्टॉक 40 के थे, डजंट मैटर,
लेकिन रिकॉन्सिलिएशन में क्या करते हैं हम लिखते हैं क्या, कैश डेबिट। मान लो 20,000 का स्टॉक 30 में लेके चला गया, तो क्या एंट्री करते, क्या करते, कैश डेबिट करते 30 से, टू स्टॉक करते 20 से, और टू रिवैल्यूएशन करते 10 से। या नहीं करना वो, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, ऑक्शन टेबल पे पड़ा हुआ है। जो वसूली हो रही है उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करके चलेंगे। इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये गड़बड़ होती है एग्जाम में सब लोगों से। तो आई थिंक दिस इज फाइन। इफ पार्टनर टेक एनी एसेट एट दिस वैल्यू, तो हम उसे डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। फिर हमने क्या बोला, अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो क्या करना है उसको, क्या करना है, टेंजिबल एसेट्स अगर है तो फुल वैल्यू पर रियलाइज करना है, और इनटेंजिबल एसेट्स पे तो उसकी वैल्यू क्या लेके चलनी है, जीरो लेके चलनी है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है जरा देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और पार्टनर लोन का डेबिट, नोट्स में लिखा है, सारा कुछ मिलेगा आपको। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये एसेट साइड में दिखती है। कहाँ दिखती है एसेट साइड में, ये देखिए, ये दिख रही, ये इधर देखिए। वेयर इज द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये रही, ये दिख रही है एसेट साइड में, ये वाली। हमने बोला अगर एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला जाए तो क्या करना है, उनकी वैल्यू क्या मान के चलनी है, नील मान के चलनी है। अगर वो इंटेंजिबल हुई, इंटेंजिबल हुई, ठीक है, हुई ना इंटेंजिबल, उसकी वैल्यू लेके चलनी है। अब आप मुझे बताइए, पार्टनर्स का लोन और जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, इन पर ये रूल नहीं लगता। क्यों, पार्टनर्स लोन से तो हम रिकवरी कर लेंगे ना, ठीक है। तो चाहे कुछ भी ना बोला जाए उस पे, क्या करना है, उससे पैसा वसूल लेंगे। और ऐसी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी हमें इतना पैसा तो देगी ही देगी, तो अगर उसके बारे में भी कुछ ना बोला जाए तो उसे फुल वैल्यू पे रियलाइज कर लेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज नॉट इन योर सिलेबस, पार्टनर्स लोन इज इन योर सिलेबस। कई बार बच्चे बोलते हैं सर पार्टनर लोन के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, तो भाई पूरा पैसा वसूल कर लो ना उससे। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। पार्टनर्स का लोन जो है उस पर हम पूरी पैसे वसूली करेंगे। ऐसी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे लिए टेम्पररी एसेट्स होती है, पूरा पैसा वसूल करते हैं उसका। लेकिन ये आप ग्रेजुएशन में काम आएगा, आपका 12th में ये काम नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, एक्सेप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, कि joint life policy and partners loan must be realized at full value even if there is no information in the question regarding this। अरे आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 20 लोन लाइबिलिटी साइड में फुल वैल्यू पे पे ऑफ करना है, एसेट साइड में लिखा है एज लोन फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ बोले ना बोले। तो रूल ऑफ थंब सीखा ही था ना हमने यहाँ पर। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके डोमेन से बाहर की चीज है, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं लेके चल रहा है। तो आया डिस्पोजल ऑफ किसका, डी ग्रुप के आइटम का, लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करते हैं, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ हमने क्या चीज बोली है, देखो यहाँ देखना, सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। जैसे कैसे, आओ दिखाता हूँ। ये मेरे पास फर्नीचर पड़ा है कितने का, 15,000 का। क्वेश्चन में कह दिया फर्नीचर इज रियलाइज फॉर ₹15। तुम बोलोगे ये क्या मजाक है। तो अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना। आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ₹15 से। अब क्या हो गया, 15,000 यहाँ पड़ा है, ₹15 यहाँ आया, कितने का लॉस हो गया, 14,985 का लॉस हो गया। अलग से थोड़ी दिखेगा, अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लिखा है, लिखा है क्या, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रियलाइज एट ₹30 लाख। क्या करोगे, क्रेडिट साइड में 30 लाख लिख दोगे, हमारी जेब से थोड़ी जा रहा है। तो एसेट्स ऑलवेज रियलाइज एट व्हाट, एसेट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, जिस वैल्यू पे रियलाइज हो रही है, कितनी कम क्यों ना हो, कितनी ज्यादा क्यों ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विल रियलाइज एट दैट वैल्यू। इसी तरह से यहाँ लिखा है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। क्रेडिटर ₹40,000 वर सेटल्ड बाय पेइंग ₹2,000। तो ये देखिए यहाँ क्या है, वो मेरा क्रेडिटर पड़ा है 1,05,000 का, लिखा है क्रेडिटर वर सेटल्ड एट ₹5,000। आई राइट 5,000 ईयर। कितने का फायदा हो गया, 1 लाख का फायदा हो गया। अलग से नहीं दिखाना, हैड इट बीन रिकॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा अलग से दिखता, यहाँ नहीं दिखेगा अलग से, क्योंकि क्रेडिटर ऑलरेडी 1,05,000 की पॉजिटिव साइड पड़े हुए हैं, इनके बदले में पेमेंट डेबिट साइड में हो रही है। कितने की, ₹5,000 की, राइट। कितने का लॉस, 1 लाख, ऑटोमेटिकल हो गया। 1,05,000 के क्रेडिटर वर सेटल्ड एट ₹1,10,000, 15 ऑन दैट साइड, 110 ऑन दिस साइड। लॉस होगा अपने आप, अपने आप दिखेगा, अलग से रिवैल्यूएशन लॉस नहीं निकाल के। आप बोलेंगे सर
वो 1,05,000 था, 1,10,000 था, 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। रेजोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं चलता। ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, चेंज इन पीएसआर में चलता है, एडमिशन में चलता है, रिटायरमेंट डेथ में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। दिस इज फाइन। तो चले जरा आगे। क्रेडिटर्स पेड ऑफ एट इट्स फुल वैल्यू, क्रेडिटर्स पेड along with interest 10,000, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एक्सेप्टेड एट 10% डिस्काउंट, है ना, ऐसा करके 10,000 के बीपी थे, 10% डिस्काउंट पे एक्सेप्ट हो गए, खत्म हो गए, सेटल हो गए। तो 20,000 का 10%, 18,000 की पेमेंट करेंगे आप। ठीक है, अच्छा। अगर हम लायबिलिटी को पे ऑफ करते तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक एंट्री बन जाती है जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। लेकिन अगर वही लायबिलिटी पार्टनर पे करते तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? रियलाइजेशन टू क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगी। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे रखा होता है, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 और पेड 3 months बिफोर द ड्यू डेट एट 5% डिस्काउंट पर एनम, द अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर कितना होगा? 10,000 माइनस 10,000 का 5% इंटू 3/12 डिस्काउंट निकालेंगे और तब 9,875 पे करेंगे। ऐसा भी आता है। ठीक है, वो आपसे कैलकुलेट करवाता है कितना डिस्काउंट है, ऐसा भी लिखा हुआ आता है कई बार। क्रेडिटर वर पेड 2 months बिफोर द ड्यू डेट, 2 महीने का डिस्काउंट। अगर पर एनम ना होता तो? अरे फ्लैट रेट से लगता है डिस्काउंट फिर, चाहे 2 महीने पहले दिए चाहे 5 महीने पहले दिए, फ्लैट रेट से। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट, 5% फ्लैट रेट से काटो। क्रेडिटर सेटल्ड 2 months बिफोर द डेट एट % डिस्काउंट, फ्लैट रेट से। पर एनम शब्द होगा तो 2 महीने का डिस्काउंट लगेगा। क्रेडिटर सेटल्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट 5% पर एनम डिस्काउंट, तो 1 महीने का डिस्काउंट लगेगा। पर एनम नहीं होगा तो फ्लैट रेट से लगेगा, ऐसा करके। और इफ एनी पार्टनर एग्री टू पे ऑफ एनी लायबिलिटी एंटर रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, लिखा है कि पार्टनर ए, अब जरा देखना जरा यहाँ पर, अब यहाँ देखना एक एंट्री देखो, ये लिखा है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट ₹20,000, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक बनेगी, कितने से? 20,000 से, 20,000 से। ठीक है, अब क्रेडिटर चाहे 50 के थे चाहे 10 के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल राइट दिस एंट्री। भी क्रेडिटर टू कैश या बैंक नहीं लिखेंगे, याद रखना, डिसोल्यूशन में ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता है, यहाँ नहीं लिखते। अब लिखा है क्या? क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर ₹20,000 बाय पार्टनर ए, तो क्या एंट्री बनेगी बताइए? रियलाइजेशन डेबिट टू एस कैपिटल, कितने से? 20,000, 20,000। एग्रीड एवरीबडी? रियलाइजेशन, नो क्रेडिटर। अब बताइए क्या लिखना है? क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर ₹20,000 बाय पार्टनर ए इन कैश, तो क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? टू कैश, है ना। रियलाइजेशन टू क्या करेंगे? कैश करेंगे। एंड गाइस यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या कैश तुम्हारी जेब से गया? किसकी जेब से गया? तो क्या करेंगे? सेम एंट्री करेंगे। वो एसेट्स के केस में होती है, इस केस में नहीं होती है। तो भावनाओं में बह जाते हैं लोग, है ना, कि एसेट्स में तो ऐसा क्या था। यहाँ नहीं होता ऐसा। चाहे पार्टनर सेटल करे अपने घर परिवार बीवी बच्चा बेच के, चाहे कैश में करे, गाड़ी घोड़ा से करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? हमारी जेब से कैश आएगा तभी तो कैश क्रेडिट करेंगे, हमारी जेब से तो एक पैसा नहीं गया। एंट्री इसकी भी और इसकी भी क्या होगी? सेम सेम होगी, सेम एंट्री होगी। इज इट ओके? ये एंट्री ऐसा करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अभी कह रहे हैं हाँ, अभी ध्यान रखने की बात हो रही है, और कल तक रिवाइज नहीं करेंगे तो ओम नमः और सफा चट्टा है, बिल्कुल साफ होना है। अब एक और मजेदार चीज आती है, देखिए जरा। तुमने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। हम दोनों गले मिलते हैं एक दूसरे के और एक दूसरे की कमर खुजार खुजार करते हैं। ठीक है? देखिए कैसे जरा। अब मुझे एक बात बताइए
कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोला जाए तो क्या करना है उसे, वही टेंजिबल होगी तो ना ना वो रूल नहीं लगेगा। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ना बोला जाए, उसे फुल वैल्यू पे क्या कर देना है, रिपे कर देना है, फुल वैल्यू पे रिपे कर देना है। कुछ लायबिलिटी को छोड़ के, कौन सी वाली छोड़ के बताओ, कौन सी वाली छोड़ के, ना 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कौन सी वाली छोड़ के, आ ये वाली छोड़ के, यही यही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी साइड आइटम। हाँ ये यही वाली, ठीक है। इनके बदले में पेमेंट नहीं करनी है, पता चला क्या हो रहा, चलो भाई पैसा वापस करें, प्रोविजन के अगेंस्ट भी पैसा दे दे, नहीं, इनको नहीं पे करना, ये तो हमारी इंटरनल है ना। इनके पेमेंट किसके अगेंस्ट जानी है, इनके अगेंस्ट जानी है, इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जाए तो क्या करेंगे, फुल वैल्यू पे कर देंगे, फुल वैल्यू पे। इनको नहीं पे करते फुल वैल्यू पे, इसलिए अब आप समझ रहे कैटेगराइज क्यों किया गया था इसको, फुल वैल्यू पे नहीं पे करते। और सुनो, ये कैटेगराइजेशन मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरे टीचर ने बनाया था, मेरे टीचर ने, मेरे अकाउंटेंसी टीचर ने, द पर्सन हु टॉट मी, आर एस अरोड़ा सर ने बनाया था उन्होंने ये। ही वॉज अ बीएससी मैथमेटिक्स पर्सन, दिल्ली गवर्नमेंट में थे, प्रमोशन लेने के लिए उन्होंने एमकॉम करी थी, मैथमेटिकल पर्सन था, हर चीज में मैथ्स था उनकी। उन्होंने ये बना के दिया था हमें ट्वेल्थ में, मैंने इसको और अच्छे से ठीक करा, और मेरी शायद ट्वेल्थ की नोटबुक से मैंने निकाल कर नोट्स की फॉर्म में से शेप किया है। 40 साल पहले पढ़ा था मैंने उनसे ये तो किसी टीचर की पढ़ाई हुई चीज आज तक काम आ रही है। ये क्लासिफिकेशन प्योरली उनका क्लासिफिकेशन है, मैंने ओवर द ईयर इसके अंदर क्या डाले, चीजों को ऐड करता चला गया, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुली ही प्लान, ठीक है। ऐसे बच्चों का जिनका कोई बेस ही नहीं होता, उनके लिए बनाया था उन्होंने, ठीक है। एंड साइंटिफिकली लग रहा है, पूरा बनाया हुआ तरीके से बना के कर रखा है सारी सारी चीजें। आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ वेल डिफाइंड मैनर। ये वो लायबिलिटी है जिनके बदले में पेमेंट नहीं करनी होती। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, अंगूठा छाप रूल लगाते हैं क्या, कि भाई किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले तो क्या करते हैं, फुल वैल्यू पे क्या लिखा है, इफ देयर रिमेन एनी लायबिलिटी व्हिच हैज नॉट बीन पेड फॉर व्हिच देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन दे विल बी पेड ऑफ इन फुल वैल्यू एक्सेप्ट सी ग्रुप आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनको थोड़ी पे करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, इनको नहीं पे करते, ठीक है। अच्छा, और जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, किसके बारे में नहीं बोला तो कैश या बैंक करके उसको पे कर देंगे। अब एक मजेदार चीज आ जाएगी, यहाँ देखिए, इस तरफ देखिए, ये भाई साहब क्रेडिटर है कितने के, 1,05,000 के, कितने के क्रेडिटर देखिए ये वाले, दे आर 1,05,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, भाई मुझे स्टॉक दे दो, मुझे क्या दे दो, स्टॉक दे दो, और मेरा तेरा हिसाब बराबर। क्रेडिटर ₹1,05,000 एक्सेप्टेड स्टॉक 80,000 एट फुल सेटलमेंट, क्या करेंगे बोलो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना क्रेडिटर के अगेंस्ट कोई पेमेंट जाएगी, ना स्टॉक के अगेंस्ट कोई पेमेंट आएगी। क्या करना है, नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन दिस केस, हम ट्रांसफर कर चुके हैं ऑलरेडी, सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होने वाली है, क्यों, ना तो क्रेडिटर के अगेंस्ट कोई पेमेंट जानी है, और ना स्टॉक के अगेंस्ट कोई पेमेंट आनी है। सी व्हाट वी हैव रिटन हियर, when a creditor accept an asset in full and final settlement, in such a case no journal entry to be, क्या लिखा है, no journal entry is to be recorded, है ना। Here the liability due to creditor has already been transferred to the credit side of realization account, ये आप देख रहे हैं पड़ी हुई है। फिर क्या बोला, and uh, and assets taken over by creditor is appearing on the debit side of realization account, ये दिख रही है आपको यहाँ पर। और फिर क्या कहता है, दस डेबिट ऑफ एसेट कैंसिल कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, ना आएगा ना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े से लोचे होते हैं, कैसे, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 एक्सेप्टेड, फर्नीचर वर्थ ₹8,000, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। अब क्या होगा, 10,000 का क्रेडिट था, 8,000 का फर्नीचर ले गया, तो 8,000 तो कैंसिल हो गया, बच्चे 2,000 वापस ले लो, क्या एंट्री बनेगी, रियल मतलब क्या, क्रेडिटर 10,000 के थे, और क्या लेके चला गया, फर्नीचर ले गया 8,000 का, कितना देना रहता है उसको अब, 2,000, फुल सेटलमेंट शब्द नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रिलेशन टू कैश 2,000 लिखेंगे। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और चलिए जरा, अ क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 एक्सेप्टेड, फर्नीचर वर्थ ₹14,000, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो 4,000 रुपया क्या करेंगे,
रिकवर करेंगे उससे? ये है क्वेश्चन। ठीक है जी, इज दैट ओके? लेकिन इनमें फुल सेटलमेंट अगर हो जाता, नो जर्नल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड। इज दैट ओके विथ यू नाउ? ध्यान रखेंगे। देखो ये रहा, ये 1,05,000 का क्रेडिटर 80,000 रुपीज के क्या लेके चला गया? स्टॉक। फुल सेटलमेंट नहीं है। क्या करना है अब हमें? 25,000 यहां बैंक बोलकर पे ऑफ कर देना है। ऐसा करके पे ऑफ करेंगे ना इस तरफ। अच्छा, अगर मैं बोलूं क्या कि ये ये मेरे पास कितने के होते? 180 के होते। क्या होते? 180 के। 180 का स्टॉक कौन लेके चला गया? क्रेडिटर लेके चला गया। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो क्या होगा? इस तरफ क्या लिखा जाएगा? बैंक बोल के 75,000 लिखा जाएगा। ये है उसका मतलब। ठीक है जी, ये था आपके पास क्या, ये वाला पार्ट। और ये अब हम अभी नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है? अब फुल फ्लेक्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको करेंगे। मीनवाइल यू विल आल्सो गेट द नोट्स, ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आई एम बाइंडिंग अप टुडे। तो आज भी देखा है, आपके क्लास ग्रुप पे ये शीट डिजिटल फॉर्म में ऐसे स्क्रॉल करके देखिएगा, पढ़िएगा। और वो जो बचे हुए इलस्ट्रेशन, सिर्फ इलस्ट्रेशन को ट्रांसफर ट्रांसफर करके देखिएगा बस। नहीं बेटा, फुल सेटलमेंट तभी तो होता है जब ट्रांसफर हो रखा है ऑलरेडी, फिर वापस नहीं करते। ऐसा करके चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।